हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्ड्स। माय नेम इज़ अदफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम एक HTML का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सेट कह सकते हैं पढ़ना है। वो है HTML फॉर्म्स। व्हाट डू आई मीन बाय HTML फॉर्म्स? आपने अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स देखी होंगी, आई वुड फॉर श्योर विद कॉन्फिडेंस से कि आपने हर किसी वेबसाइट में इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे जहां पे एक यूजर को कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है, एक इनपुट देना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉग इन करते हो कहीं पे, वहां पे ईमेल और पासवर्ड देते हो, साइन अप करना पड़ता है, मे बी कुछ डिटेल्स देते हो, राइट। और वो ही सारी डिटेल्स कहीं डेटाबेस में स्टोर होती है। इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पे देखो, एक ऐसा किस्म का इनपुट फील्ड है जहां पे आपको एक ऑप्शंस दिए हुए, उन्हीं में से एक सिलेक्ट करना है, या एक ड्रैग ड्रॉप एक फील्ड है, उसी में से सिलेक्ट करना, या एक बड़ा सा बॉक्स में लाए जिसमें अपने कमेंट्स लिखने हैं। या आप इस साइड पे देखते होंगे नेम, ईमेल, पास, फोन, मैसेज और इसी तरह के काफी ज्यादा आपने इनपुट फील्ड्स देखे होंगे जिसमें वो वेबसाइट एक्सपेक्ट करती हैं कि यूजर उसे इनपुट दे और ताकि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। जब भी आपको ऐसी चीजें अपनी वेबसाइट में डालनी होंगी, उसके लिए हमारे पास एक HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड दैट कंसेप्ट गाइज इज कॉल्ड HTML फॉर्म्स। नाउ, in order to create a form, for example, in order to create this form container, or in order to create this form container or this form container, there is a tag that we use in our HTML that's called form tag over there. इसका एक एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट है एक्शन, लेकिन एक्शन को हम बाद में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Now, what is this form tag over there? This form tag simply represents a container या एक पैरेंट जिसके अंदर अब हम सारे इनपुट फील्ड्स को डालेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे समझते हैं कि जब हम इनपुट फील्ड की बात करते हैं तो इनपुट फील्ड का मतलब क्या है। इनपुट फील्ड का मतलब यह है कि जहां पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं यूजर को हमें एक इनपुट देने का, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो कलर हो, कुछ भी हो, तो उसी को हम इनपुट फील्ड कहते हैं। और एक इनपुट फील्ड बनाने के लिए हमारे पास जो टैग है उसको हम कहते हैं इनपुट टैग। इट्स ए सेल्फ क्लोजिंग टैग, मींस आपको इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड टैग, इन बिटवीन कंटेंट, वैसा सीन नहीं है। ये खाली एक इनपुट टैग है और आप आउटपुट में देख सकते हो। इफ आई ट्राई टू जूम इट आउट, यहां पे एक इनपुट फील्ड आ गया, एंड नाउ आई कैन टाइप वट एवर आई वॉन्ट इन साइड दिस। लेकिन चलो, हमने समझा कि एक इनपुट फील्ड को लाने के लिए, एक बॉक्स को जिसमें यूजर कुछ लिखेगा उसको लाने के लिए हमारे पास इनपुट फील्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि इस इनपुट फील्ड में मेरे पास कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्या? कि मैं चाहता हूं कि इसमें खाली टेक्स्ट इंटर हो, मतलब ABCD 1 2 3 जो भी आपको टाइप करना है वो आप कर दो। बट ऑन दी अदर हैंड मैं अब चाहता हूं एक फिल्टर लगाऊं इस पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सिर्फ नंबर को एक्सेप्ट करेगा, या एक और फिल्टर लगाऊं कि जिसकी वजह से ये खाली वहां पे डेट लेगा, या फाइल लेगा, या इमेज लेगा। मतलब इनपुट फील्ड तो मेरे पास आ गया, अब मुझे इस पे एक फिल्टर लगाना है जिसकी वजह से मैं यूजर को बताऊं कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा इसमें और क्या एक्सेप्ट करूंगा इसमें। उसी के लिए मुझे यहां पे इस इनपुट फील्ड पे एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है टाइप। अब जैसे मैंने टाइप दिया, आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा टाइप हमारे पास हैं। द बेसिक टाइप दैट वी हैव ओवर देयर इज कॉल्ड टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसका मतलब है इस इनपुट फील्ड में अब यूजर कुछ भी लिख सकता है, वट एवर स्ट्रिंग ए यूजर वांट्स। ये नंबर भी हो सकता है, ये सम सिंबल्स भी हो सकते हैं, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, वट एवर। But on the other hand, over there, let me copy the same input field and paste it multiple times. The second type over there, if I write number, what does that number mean? नंबर का मतलब है कि अगर मैं इस इनपुट फील्ड पे अब जाऊं, अगर मैं ADFAR लिखूं, इट डज नॉट अलाउ मी। वाई? बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड फॉर दिस इनपुट फील्ड ये खाली टाइप नंबर का जो इनपुट है वही एक्सेप्ट करेगा। तो अब अगर मैं इस इनपुट फील्ड पे जाऊंगा, 1 2 3 4 लिखूंगा, ये वो एक्सेप्ट करेगा। नॉट ओनली दैट, इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर, यहां पे वो एरोज नहीं है, बट हाँ यहां पे वो एरोज हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज देयर आर सम एट्रीब्यूट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू नंबर। क्या अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें डिफाइन करना होगा कि इनका इसका जो मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, तो मैं एक मिन एट्रीब्यूट इस पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। लेट्स सपोज मिन वैल्यू 0 है।
आफ्टर दैट जो इसका मैक्स वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा वो 100 है, तो वो मैं दो एट्रीब्यूट्स यहां पे डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे इस पे आप क्लिक करूंगा, इट डज नॉट गो बिलो 0 ओवर दियर, एंड इन अ सिमिलर वे इफ आई राइट ओवर दियर 99 देन क्लिक अप, तो ये 100 तो कर देगा लेकिन अब 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक रेंज, एक इनपुट फील्ड जिसका टाइप नंबर है, उसको सेट करने के लिए हमारे पास जो मिन और मैक्स है, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप है जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप जब एक इनपुट फील्ड पे पासवर्ड लिखते हो, यहां पे आप देख सकते होंगे कि वो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ स्टार्स में बनता है। तो वही वाली चीज उस इनपुट फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे यहां पे टाइप पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं टाइप पासवर्ड लिखूंगा, इसमें मैं अब जो भी टाइप करूंगा, यू कैन सी यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप इनपुट फील्ड पे जा रहे हो, यहां पे एक आई बनी हुई है, व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू आर एबल टू सी दैट पासवर्ड। वो हम बाद में सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं, बट एज ऑफ नाउ द बेसिक फंडा इज दैट व्हेनेवर यू राइट टाइप पासवर्ड, व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट इज सिंपली गोइंग टू मेक दैट इनपुट फील्ड एक्सेप्ट पासवर्ड, व्हिच मींस व्हाटएवर यू टाइप देयर इट वोंट बी विजिबल, इट विल बी डॉट्स 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ। Let me copy few of these input fields again. Now another one over there if you see is I have email. जब भी मुझे एक ईमेल चाहता हूं मैं, यूजर खाली उसमें ईमेल लिखे तो ईमेल होगा। देखो यहां पे जो फोर्थ वैल्यू है, इसमें अगर लिखूंगा अदफर, और यहां पे चलो मैं एक बटन बना देता हूं, ठीक है ना। और एक बटन बनाने के लिए मेरे पास जो इनपुट है उसका जो टाइप है वो बटन हो सकता है या सबमिट हो सकता है, और इसका जो वैल्यू है कुछ भी यहां पे लिखो। अब अगर मैं इनपुट फील्ड पे अदफर लिखूंगा, व्हेन आई क्लिक ऑन बटन और सबमिट, लेट्स कीप टाइप सबमिट इंस्टेड ऑफ बटन, लेट्स कीप सबमिट, ठीक है ना। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, एज सुन एज आई राइट समथिंग यू विल बी एबल टू सी, यहां पे ये बता रहा है इंक्लूड एन एट द रेट। सो व्हाई you must write at the rate, because it is having type over their email, और जब भी टाइप ईमेल होगा वो तो एक्सेप्ट करेगा ही, वो तो एक्सपेक्ट करेगा आपको एट द रेट वहां पे लिखने को। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाट एक्चुअली ईमेल मींस। व्हाट अदर वी कैन हैव ओवर देयर, देयर आर लॉट ऑफ अदर वैल्यूज दैट वी हैव। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट ओवर देयर फाइल। जैसे ही मैंने फाइल बनाया, ये इनपुट फील्ड देखो, जैसे ही मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी it is expecting me to upload a file. What if I write over there, let's suppose what else, radio. If I write radio over there, you can see वो जो multiple options वाला बटन होता है वो आप ले सकते हो यहाँ पे। So if I copy this, paste over there. Another one, if I write checkbox over there, so if I write checkbox properly, you can see अब मेरे पास जो another input field है वो checkbox बन गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडियो सर्कल होता है इस तरीके का, चेकबॉक्स इस तरीके का होता है। व्हाट एल्स, आई कैन आल्सो राइट रेंज ओवर देयर। अगर मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें मैं रेंज सेट करना चाहता हूं, यहां पे भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकता हूं इसका। व्हाट अदर वन कैन बी रीसेट ओवर देयर, आई कैन सिंपली मेक रीसेट। व्हाट डज रीसेट मीन, यहां पे मैंने इसको टाइप किया, यहां पे मैंने 23 लिखा, यहां पे भी मैंने कुछ पासवर्ड लिखा, यहां पे भी मैंने ईमेल लिखा, यहां पे फाइल की, और यहां पे भी मैंने रेंज सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी इट रीसेट्स एवरी single input field over there. And after that, what else I can have over there? Date. So if I simply go over there and write my date over there, you will be able to see what यहाँ पे एक date input field आ गया। And in a similar way, maybe there's something else. Let's try to find out. So अगर मैं इस वाले ऑप्शन को रिमूव करूंगा and write equals to over there, और let me write type ऐसे, तो आप देखोगे कि डेट है, कलर भी एक है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे कलर पिक कर सकता हूं कोई, है ना। तो काफी सारे इनपुट टाइप फील्ड्स हमारे पास हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ सकता है। नाउ दिस वीडियो वाज नॉट अबाउट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म आर, बट सिंपली एक इनपुट फील्ड क्या होता है, वो इनपुट फील्ड का टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, तो वो टाइप एट्रीब्यूट कितने वेरिएशंस के होते हैं। अगर आप इसी को एक और इनपुट फील्ड बनाओगे यहाँ पे, इफ आई राइट इनपुट फील्ड ओवर देयर इंस्टेड ऑफ टाइप टेक्स्ट, इफ आई सिंपली राइट लेट्स सपोज मे बी इमेज भी ले सकते हैं, नंबर, रेडियो, रीसेट, रेंज, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, so you can see these many types there are for an input field over there, and I hope you have understood what input field is. तो आज का जो वीडियो था इसका एंटायर एजेंडा यही था कि हम समझ सके कि इनपुट फील्ड क्या है और कितने टाइप्स का इनपुट फील्ड है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल go deep little bit about this form tags, and we will see what other
elements, what other tags we can have in form, what other attributes we can have in every type over there, और वो थोड़ा एक important video होगी. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.